तो हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों के सामने एसएससी जीडी से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। स्वागत है आप सभी का मेरी लाइव वीडियो में। मैं आपको एसएससी जीडी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मेन क्या है कि एसएससी जीडी, पहला क्वेश्चन तो ये है कि एसएससी जीडी है क्या। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि एसएससी जीडी है क्या, इसमें हम क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ लोग होते हैं जिनको पता भी होता है और वो फिर भी चले जाते हैं एसएससी जीडी में और बाद में फिर वहां से रिजाइन करके आते हैं। उन लोगों के लिए भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन लोगों के सवालों के जवाब भी हैं। कुछ मेरे भी क्वेश्चंस हैं, कुछ उनके भी हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज दोनों के डाउट ही क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि एसएससी जीडी है क्या। भाई देखो, सभी को पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जनरल ड्यूटी। और इसके अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। बहुत सारे मीन्स जैसे सीआईएसएफ, सबसे एसएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी, सीआरपी। तो ये सब जो भी भर्ती होती है हमारी, वो सब एसएससी जीडी के थ्रू होती है। ये सब तो आप ही को पता होगा। लेकिन इस एसएससी के साथ में जो एक वर्ड अटैच किया गया है, जीडी, क्या आप सभी को इसके बारे में पता है? जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी। जैसे इससे पहले आपने अभी देखा कि कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई, जो कि बीएसएफ ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन सभी डिपार्टमेंट के लिए की, जिसमें कि सीआईएसएफ भी था, एसएसबी भी था, बाकी सब डिपार्टमेंट्स भी थे, है ना, मिनिस्ट्रियल वैकेंसी में। और ये हुआ एक कैडर। जैसे मिनिस्ट्रियल एक कैडर है, ठीक है, जीडी एक कैडर है, उसके बाद एक फायर कैडर है। तो जीडी भी इसी प्रकार से एक कैडर है। सिर्फ अंतर इतना है, जनरल ड्यूटी मीन्स सामान्य कर्तव्य, जो कि आपने एक वर्ड सुना होगा क्रिकेट में, जिसको बोला जाता है ऑलराउंडर। क्या बोला जाता है? ऑलराउंडर। इस जीडी का मतलब भी वही है, ऑलराउंडर। है दो शब्द जीडी, लेकिन इसका मतलब ऑलराउंडर ही है। वो क्यों, वो भी मैं आज आपको समझा देता हूँ। वो इसलिए समझा देता हूँ ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएं और सभी जो लोग एसएससी जीडी से भर्ती होने वाले हैं उनके दिमाग में एक छवि अलग ही रहे। क्योंकि कुछ लोग एसएससी जीडी को बुरा बताते हैं, कुछ अच्छा बताते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी के डाउट क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में इसकी जो एक कल्पना और छाया जो बनेगी वो एकदम क्लियर बनेगी। तो जनरल ड्यूटी में कांस्टेबल के तौर पे भर्ती होते हैं, ठीक है भैया। अब कांस्टेबल क्या है? कांस्टेबल जीडी में आया है, तो वो हर जगह स्टपनी की तरह फिट हो जाने वाले व्यक्ति हम जनरल ड्यूटी में भर्ती होते हैं। वो कैसे, वो भी बता देता हूँ। अब भैया फील्ड की ड्यूटी रहेगी, ऑपरेशनल ड्यूटी रहेगी, कौन करेगा? जनरल ड्यूटी वाला करेगा। अब मान लीजिए स्टाफ की कमी है ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में स्टाफ की कमी है, तो काम रुक रहा है। अब उस काम को कौन पूरा करेगा? जनरल ड्यूटी वाला करेगा। तो वहां से जीडी ड्यूटी से उठा के ऑफिस ड्यूटी में ले आते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल ऑफिस ड्यूटी बहुत तरीके से आती है करनी, कुछ लोगों की टाइपिंग अच्छी होती है, कुछ लोगों की हिंदी टाइपिंग अच्छी होती है, तो उन लोगों को उठा के ले आते हैं। तो ये एक तरीका हुआ, जैसे कि जनरल ड्यूटी वाला जनरल ड्यूटी भी किया और वहां उसकी जरूरत नहीं है तो अब उसको ऑफिस में लगा दिया। जीडी ड्यूटी का मतलब यही है कि जहां आपकी जरूरत है आपको वहां लगा दिया। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा, क्रिकेट का मतलब एक एक कीपिंग भी करेगा, वो सारी चीजों में को निकला हुआ होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑलराउंडर। और ऐसे ही ये है जीडी और ये है ऑलराउंडर, और दोनों समान है। तो समझ में आया कि जनरल ड्यूटी है क्या। जनरल ड्यूटी, अब इस जनरल ड्यूटी वाले को सब कुछ सीखना होता है। कैसे? भाई वो आएगा, ऑपरेशनल ड्यूटी करेगा, शिफ्ट ड्यूटी करेगा, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल रूम ड्यूटी करेगा, कभी क्यूआरटी ड्यूटी करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद कभी वो कोर्स करके उस्ताद भी बन जाएगा, तो आगे ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग कराएगा, रहेगा जीडी कैडर में ही, ठीक है, समझे। कभी ड्राइवर्स की कमी हो जाती है तो जीडी ड्यूटी वाले का अप्रूवल लेके ड्राइवर्स में लगा लिया जाता है, गाड़ी चलाने लगते हैं। इलेक्शन ड्यूटी जाना है तो जीडी स्टाफ को जाना है, वही इलेक्शन करा के आएगा, ठीक है।
किसी भी और प्रकार की ड्यूटी कहीं, जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है ना, महाकुंभ में हमारी पूरी कंपनी गई हुई है। कौन गया है? जनरल ड्यूटी वाला गया है। तो इसलिए जनरल ड्यूटी वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है फोर्स में। इसलिए जनरल ड्यूटी वाले अपने आप को कम ना समझे किसी भी कैडर से, ठीक है। जनरल ड्यूटी वालों की वैल्यू एक अलग होती है। किसी भी अधिकारी के पास आप जाओगे तो वो सीधा बोलेंगे कि ड्यूटी वाले को देखो, ठीक है, ड्यूटी भी करता है, बाकी सारे काम करता है, वो एकदम आपको तुरंत रिप्लाई दे देंगे। तो किसका मतलब क्या हुआ? अधिकारी के जो दिमाग में एक छवि बैठी हुई है वो क्या है? जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी के लिए ही बैठी हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जो है एसएससी जीडी की जो भर्ती है, कुछ लोग अपने घर से अरमान लेके आते हैं, बहुत सपने सजा के आते हैं कि मैं जनरल ड्यूटी की में जा रहा हूँ, जीडी में भर्ती हुआ हूँ तो मैं राजाओं की तरह रहूंगा एकदम, या कुछ ऐसे रहूंगा। तो भैया आप गलत सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, यदि आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी संपत्ति या कुछ भी है तो कृपया करके आप जनरल ड्यूटी में ना आए, ठीक है। बाकी और भी कैडर है, ड्राइवर का कैडर है, फायर का कैडर है, मिनिस्ट्रियल का कैडर है, वो ज्यादा आरामदायक ड्यूटी है जनरल ड्यूटी से। हालांकि फालन वगैरह उनका भी होता है, लेकिन नाइट वगैरह कम लगती है। जनरल ड्यूटी की नाइट भी लगती है, वो रात को गश्ती भी करता है, उसके बाद अपनी पेट्रोलिंग भी करता रहेगा, ढूंढता रहेगा, इधर उधर सर्च करता रहेगा। जनरल ड्यूटी वाला रात की ड्यूटी करता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ नाइट ड्यूटी नहीं करता है, ठीक है। फायर सर्विस में भी नाइट ड्यूटी होती है, लेकिन उनको तभी जाना पड़ता है जब उनका कहीं कुछ आगजनी का सीन हो जाता है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ तो नाइट ड्यूटी करता ही नहीं है। इस जनरल ड्यूटी वाले पे प्रोटोकॉल्स भी बहुत लागू होते हैं, जैसे कि ड्यूटी में फोन नहीं ले जाना है, अनडिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं करना है, गलत गतिविधियों में नहीं फंसना है, गलत चीजों का सेवन नहीं करना है, ड्यूटी में रहकर किसी प्रकार का कोई गलत चीज का सेवन नहीं करना है। और इस जनरल ड्यूटी के ऊपर निगाहें भी सबकी टिकी हुई होती हैं दोस्तों। और बहुत सारी ड्यूटी इसको करनी पड़ती है, जैसे क्वार्टर गार्ड ड्यूटी करता है, उसके बाद ऑपरेशनल ड्यूटी करता है। कहीं भी गेम वेम होंगे तो भी जनरल ड्यूटी वाले ही डिटेल होंगे, वॉलीबॉल गेम हुआ और कोई भी मतलब एक प्रतियोगिता आती है कोई भी गेम से संबंधित, तो उसमें भी जनरल ड्यूटी वाले ही शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपने घर से सपने लगा के आते कि मैं राजा की तरह रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो ऐसा ना करें। सोच के ना आए ऐसा कि आप राजा की तरह रहोगे। यहाँ पे आप एज ए कांस्टेबल जीडी में ही ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि आप भर्ती उसी में ही होके आए हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना होगा कि सर फिर जनरल ड्यूटी का क्या मतलब हुआ? अब मेन समस्या क्या है कि अगर आप कम से कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास हैं, तो आप जीडी ड्यूटी में आ जाइए। ये एक आपके लिए एक सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। जो लोग ग्रेजुएशन करे हुए हैं वो लोग भी जनरल ड्यूटी के एसएससी जीडी के फॉर्म भरते हैं, ठीक है। यहाँ अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं लेके आ जाते हैं इन डिपार्टमेंट्स में, जनरल ड्यूटी में। और फिर आने के बाद जब उनको दिखता है कि यार आपको तो दिन भर खटना पड़ रहा है, दिन भर इधर दर्द है उधर दर्द है, तो वो सब चीजें भी उनको झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सब अपना पहले ही दिमाग में बैठा लीजिएगा अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए आ रहे हैं, जीडी में भर्ती होके आ रहे हैं किसी भी फोर्स में। अभी बहुत से लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि सर जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उन लोगों को नौकरी मिल गई है, लेकिन हम लोगों को नौकरी नहीं मिली। हमको नौकरी मिल जाती तो भले ही हमारी जान चली जाती, लेकिन हम ट्रेनिंग से भागते नहीं। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने गरीबी देखी है, नजदीक से देखी है, ठीक है। और जिन लोगों के बैकग्राउंड थोड़े मजबूत हैं, जो लोग घर से अच्छे से संपन्न हैं, वो लोग आके कहते हैं अरे यार मैं कहाँ फंस गया, मैं तो घर ही ठीक था, या मैं इससे अच्छा कर सकता था क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो मैं इसको छोड़ भी सकता था। तो ऐसा करने से पहले भैया आप फॉर्म ही मत भरो। जब आपको पता है कि आपके लेवल की जॉब नहीं है तो आप हाई स्कूल वालों के बीच में घुस क्यों रहे हो? ये तो हाई स्कूल बेस लेवल जॉब है, आप आराम से अपना ग्रेजुएशन लेवल जॉब ढूंढिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। अब आप यहाँ आएंगे भी, एग्जाम भी देंगे, पास भी होंगे, ट्रेनिंग सेंटर में भी जाएंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे, और उसके बाद छोड़ने की सोचेंगे तो फ्री फंड में तो गवर्नमेंट छोड़ने नहीं देगी, ठीक है। इसलिए आप लोग सब तैयार रहिए, जिन लोगों की ट्रेनिंग होने वाली है या जो लोग ट्रेनिंग में चल रहे हैं, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है और पूरी करके ही ट्रेनिंग से निकलना है। बीच में कभी भी छोड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखो
आपके घर वालों की उम्मीदें, आपके सब लोग आपको जो इतना सम्मान और इज्जत दे रहे हैं कि हमारा फलाना दोस्त अभी ट्रेनिंग में है, हमारा ये दोस्त अभी ट्रेनिंग में है, वो सब आपका बेकार हो जाएगा। और सच बताऊं तो बहुत सारी चीजें आपसे बेकार हो जाएंगी। तो कृपया करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा एसएससी जीडी क्या है। कोई राजा की नौकरी नहीं है, एज ए कांस्टेबल की नौकरी है। 10वीं पास वालों के लिए नौकरी है। जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी इसमें फॉर्म भरते हैं और फिर बाद में आके यहाँ पछताते हैं और छोड़ के दूसरी नौकरियों के लिए चले जाते हैं। या तो उनका सिलेक्शन हो जाता है या वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कुछ भी एज टी जो उनका रहा हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, अपना मन बिल्कुल स्ट्रांग करके रखें और पूरी ट्रेनिंग करके जाएं। बेस्ट ऑफ लक, यूनिटों में पहुंचे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।